मैंने रिसेंटली अपने नेक्सस बैचेस में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करवाया, डिटेल में थ्योरी करवाई, प्रैक्टिस सेशंस भी करवाए। बट जब एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन की बारी आई तो आई डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट सेशन टू यूट्यूब so that our entire YouTube family can also take advantage of this session. Which means ये सेशन, आज का सेशन, दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स जो एक बार थ्योरी कर चुके हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, अब मुश्किल लेवल क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो सीखना चाहते हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी डिस्कसिंग बेसिक थियरी टुडे। आई एम गोइंग टू अज्यूम कि आपको बेसिक फॉर्मूलाज, उनके बेसिक एप्लीकेशंस वो सब क्लियर है। एट द सेम टाइम आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू गिव यू द सॉल्यूशंस, क्योंकि खाली सॉल्यूशंस के लिए तो पीडीएफ ही शेयर कर सकती थी। आई एम हियर टू टीच यू कि किस तरीके से जब एक नया क्वेश्चन देखते हैं तो उसकी अप्रोच सोचते हैं कि किस डायरेक्शन में सॉल्यूशन सोचें। सो दैट इज व्हाट टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट। लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद एन इजी वन। ये क्रेमर्स रूल का सॉर्ट ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्टेड लैंग्वेज। बस लैंग्वेज पे ध्यान देना है हमने, तो वील डिस्कस कि क्या ध्यान रखना है। बट द रीजन व्हाई आई हैव एडेड दिस टू द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज क्रेमर्स रूल से बच्चे हर साल विदाउट फेल क्वेश्चन आ ही जाता है जेई में, विच मीन्स उसकी प्रैक्टिस तो एकदम क्लियर होनी चाहिए, वो माइंड में एकदम उसका फंडा क्लियर होना चाहिए। So this is why this question is here. Let's see. So हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। इसमें हमें बताना है यूनिक सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस वगैरह की स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं। हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। सो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमें पता है डेल्टा शुड बी नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। डेल्टा इज 1 1 1 1 2 2 लैम्डा एंड 1 3 4 लैम्डा स्क्वायर। नाउ या तो डायरेक्टली इसको एक्सपैंड कर लो या फिर रो ऑपरेशंस लगा के थोड़ा सा इजी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ वी डू then this becomes 1 1 1 0 1 2 lambda minus 1 and 0 2 4 lambda square minus 1। अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं इस कॉलम के अलोंग, ताकि सिर्फ ये वाला इसका कोफैक्टर देखना पड़े हमें, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो 1 into 4 lambda square minus 1 minus 4 lambda plus 2। So this is 4 lambda square minus 4 lambda plus 1, so 2 lambda minus 1 का होल स्क्वायर। कैसे भी रो ऑपरेशंस करके कर सकते थे, डिटर्मिनेंट यही आना था। अब यूनिक सोल्यूशन होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? दैट दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा शुड बी नॉट इक्वल टू हाफ। अगर ये ट्रू है तो हमारा यूनिक सोल्यूशन आएगा, राइट? नाउ लाइन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू हाफ एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 or 15, देन द सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। दैट इज करेक्ट। म्यू पे कोई कंडीशन नहीं थी, बट लैम्डा एज लॉन्ग एज हाफ के इक्वल ना हो, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा। सो ये तो करेक्ट है। अगला देखते हैं। अब बात हो रही है इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इसमें भी है लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ है। अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू हाफ है तो मतलब यूनिक सोल्यूशन आएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। तो ये भी ठीक है, करेक्ट है स्टेटमेंट। अब इनफाइनाइट या इनकंसिस्टेंट, तो दैट मीन्स इन दोनों ही केस में डेल्टा को तो 0 होना पड़ेगा। डेल्टा 0 कब हो रहा है? जब लैम्डा हाफ है। तो लैम्डा इक्वल टू हाफ अगर है तो हाँ, इतना तो ठीक है। अब म्यू पे कुछ कंडीशंस लगा रखी हैं, तो देख लेते हैं कि किस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे और किस केस में नो सॉल्यूशन आएगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब हम केस चेक कर रहे हैं जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, या तो इनफाइनाइट है या नो सॉल्यूशंस हैं, यानी कि डेल्टा 0 है, विच मीन्स लैम्डा हाफ है। तो डेल्टा क्या हो गया? 1 1 1 1 2 1 1 3 1। तो क्लियरली दोनों कॉलम सेम हैं, तो डेल्टा तो 0 आ रहा है।
नाउ थिंग टू नोट हियर इज, हमें जब डेल्टा x, डेल्टा y और डेल्टा z देखने हैं तो डेल्टा y में हम ये सेकेंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे हमारी राइट हैंड साइड से, बट फर्स्ट और थर्ड कॉलम अभी भी सेम रहेगा. सो दैट मीन्स डेल्टा y तो 0 होगा इन एनी केस. अब डेल्टा x देखते हैं. डेल्टा x विल बी, ये वाला कॉलम को रिप्लेस करेंगे हमारे RHS वाली टर्म से. तो डेल्टा x आ गया 4 mu 1 1, 10 mu 2 1 and mu square plus 15 and 3 1. अब डेल्टा z में यही वाला कॉलम बस इधर आएगा और ये 1 1 1 रहेगा. तो एसेंशियली बस ये दो कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डेल्टा z आ जाएगा एंड डेल्टा z विल बी माइनस ऑफ डेल्टा x, क्योंकि कॉलम इंटरचेंज करते हैं तो माइनस हो जाता है, राइट. तो दैट मीन्स कि अगर हमें चेक करना है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए डेल्टा x, डेल्टा y, डेल्टा z शुड बी 0. सो डेल्टा y तो 0 है ही, डेल्टा x और डेल्टा z दोनों एक साथ ही 0 होंगे. अगर एक 0 होगा तो दूसरा भी 0 हो जाएगा. तो बस यही डिटर्मिनेंट हमें चेक करना है. तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे अगेन लाइक बिफोर, रो 2 माइनस रो 1, रो 3 माइनस रो 1 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो यहां से बच्चे, अगेन आई एम नॉट हियर टू जस्ट गिव यू द सॉल्यूशन, आई नो आप डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर ही सकते हो. तो यहां से यू गेट म्यू इज इक्वल टू 1 और 15. अगर ये दो वैल्यूज में से कुछ भी है तो हमारा डेल्टा x और डेल्टा z 0 हो जाएगा. अब लैंग्वेज पढ़ते हैं फिर से. इफ लैम्डा इज इक्वल टू हाफ एंड म्यू इज 15, तो ये तीनों 0 हो गए, तो मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे. तो ये भी करेक्ट है. तो मतलब आंसर तो यही होना चाहिए, बट एक बार देख लेते हैं. लैम्डा हाफ है, म्यू नॉट इक्वल टू 1 है, तो क्या नो सॉल्यूशन गारंटी है? नो, क्योंकि लैम्डा हाफ है तो डेल्टा तो 0 है, लेकिन म्यू हो सकता था 15 हो. उस केस में भी तो हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे, कंसिस्टेंट हो जाएगा सिस्टम. सो दैट मीन्स कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. इसलिए बच्चे ध्यान से देखना होता है, लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है. तो विच इज वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. I will share this PDF in the description ताकि अगर कुछ भी solution, कुछ calculations आपको बाद में access करनी हो तो you can do it. Let's take a look at the next question. Okay. Similar topic, वही topic है, बस उसका बोलने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया है. Let's see. S1 and S2 be respectively the sets of all A belonging to real minus 0, non-zero A, such that the system of linear equations has unique solution. Unique है तो S1 है, infinite है तो S2 है. दोनों की कंडीशंस हमें पता है, जल्दी से देख लेते हैं. तो डेल्टा इज A 2A minus 3A, 2A plus 1, 2A plus 3 and A plus 1 and 3A plus 5, A plus 5 and A plus 2. तो जल्दी से डिटर्मिनेंट निकाल लो बच्चे. डिटर्मिनेंट यू कैन ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस, बट आई वुड से कि पूरा एक्सपैंड कर ही लो. कुछ ऐसा डायरेक्ट दिख नहीं रहा, अगर आपको दिख रहा है तो दैट इज ऑल्सो ओके. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कॉलम 3 को कर दें, कॉलम 3 गोज टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 1 प्लस कॉलम 2, तो वो 0 हो जाएगा. बट यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाएंगे, तो जैसे भी करना चाहो कर सकते हो. फाइनली दिस कम्स आउट टू बी A इंटू दिस. आई नो ये सॉल्यूशंस आप कर सकते हो, सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है, ये हम कर लेंगे. तो दिस कम्स आउट टू बी A into 15A square plus 31 plus
36, कुछ इस टाइप का आएगा। अब डेल्टा को 0 होने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, अगेन बी स्मार्ट अबाउट इट। डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 31 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 15 इंटू 36, ये हो गया 60। तो 60 भी 31 से बड़ा है, 36 भी 31 से बड़ा है, उनका प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन 31 स्क्वायर, तो ये पूरा लेस देन 0 हो जाएगा, विच मीन्स दिस कैन नेवर बी 0, तो A हैज टू बी 0, राइट? तो A हैज टू बी 0 फॉर यूनिक सोल्यूशन। लेकिन हमें चाहिए, सॉरी, A has to be 0 for delta equal to 0, लेकिन हमें चाहिए delta not equal to 0, A is not equal to 0, which means S1 is all real numbers minus 0. तो इनमें से कौन सा सही है? ये सही नहीं है, NS1 2 भी नहीं है। S1 इनफाइनाइट सेट है, yes, S1 R माइनस 0 है, yes। अब बस देखना है कि S2 में 2 A आ रहे हैं या 0 A आ रहे हैं। So S2 क्या है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू 0, है ना? अब डेल्टा इज इक्वल टू 0 है, यानी कि A 0 है। बट A तो 0 हो ही नहीं सकता था, मतलब A 0 पे हमें देखना पड़ेगा कि A 0 पे भी हो पा रहा है या नहीं। लेकिन A 0 पे तो A 0 तो पॉसिबल ही नहीं है, विच मीन्स कि ऐसा कोई A पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाएं, तो क्लियरली S2 इज 5। ओके, तो जस्ट बी स्मार्ट अबाउट इट, पूरी कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। बच्चे, इफ यू हियर, इफ यू वाचिंग दिस वीडियो, दैट मीन्स कि आप अपनी प्रेप स्टार्ट कर चुके हो। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई नो कि साल की स्टार्टिंग में वो सीरियसनेस नहीं आती है, थोड़ा लाइटली ही चल रहा होता है माहौल, बिकॉज अभी तो एग्जाम्स दिए थे, अभी तो छुट्टियों से वापस आए हैं, वो जोन में नहीं घुस पाते, जिसकी वजह से जो फंडामेंटल चैप्टर स्टार्टिंग में कराए जाते हैं वो वीक रह जाते हैं एंड आगे के चैप्टर्स में दिक्कत आती है, विच इज वाई all the expert educators on Unacademy platform are bringing this series for you for practically free to cover all your backlogs. अभी तक स्टार्टिंग के जितने भी चैप्टर्स हुए हैं, चाहे 11th में हो या 12th में, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, सारे तीनों सब्जेक्ट्स के करवाए जाएंगे। बच्चे, यूजुअली ऐसे कोर्सेज के लिए, ऐसे मिनी कोर्सेज के लिए आपको 2000-3000 रुपीज़ चार्ज किया जाता है, बट वी आर ब्रिंगिंग दिस टू यू फॉर बेसिकली नो मनी, ताकि आपका फायदा हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट टू मेक श्योर कि अभी ही अपनी प्रेप हाथ में ले लो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, अब आगे के लिए रेडी हो। सो यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स इन द लिंक, एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू। f of x ये डिटर्मिनेंट है, तो हमें f डैश x निकालना है, तो क्लियरली f of x के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा पूरे को, वरना डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव वाली चीज तो मुझे बहुत लंबी लग रही है। लेट मी सी इफ आई कैन सॉल्व दिस क्विकली। अब मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में 2 cos की पावर 4x आ रहा है, इन दोनों में आई थिंक देयर इज अ टाइपो हियर, ये भी साइन की पावर 4x है एंड ये साइन स्क्वायर 2x आ रहा है। तो क्लियरली इफ वी डू रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1, लेट्स डू दैट। तो f ऑफ x आ जाएगा, रो 1 एज इट इज आ गई, and 3 plus sine square,
can see, and this becomes 3, 0, minus 3, and 0, 3, and minus 3. So something like this. Now it becomes much easier to calculate, वरना बहुत सारे साइन कॉस के टर्म्स हो रहे थे, तो बस ध्यान से ऑब्जर्व करना होता है डिटर्मिनेंट्स को कि सिंप्लीफाई हम कैसे कर सकते हैं. तो अब इसको एक्सपैंड कर लेते हैं. लेट्स से फर्स्ट रो के अबाउट ही. सो दिस इज 2 cos की पावर 4x, 0 माइनस माइनस 9 तो प्लस 9, 2 साइन माइनस 2 साइन की पावर 4x माइनस 9 माइनस 0 एंड प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर x एंड 9 माइनस 0. तो यहाँ पे भी 9, तो पूरे में से 9 कॉमन ले लेते हैं एंड व्हाट डू वी गेट. थोड़ा यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं. तो f ऑफ x इज 9 टाइम्स 2 cos की पावर 4x. अब लग रहा है कि अब तो बस ट्रिगो की ही प्रॉब्लम बची है. नाउ इट्स नॉट अबाउट डिटर्मिनेंट्स का काम बस यहीं तक था, राइट. अब तो कैलकुलस और ट्रिगो की ही क्वेश्चन बचा है, बट कंप्लीट कर लेते हैं. तो 2 cos की पावर 4x प्लस 2 साइन की पावर 4x प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x. राइट. अब 2 cos की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. राइट. लेट मी जस्ट कंफर्म कि क्वेश्चन का कोई टाइपो तो नहीं है. राइट. यही आ रहा है बिफोर वी. ठीक है. तो अब ये हम लिख सकते हैं इसको साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x को प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x. राइट. ये बच रहा है अंदर, ये दिस इज fx बाय 9. अब यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, तो दिस बिकम्स 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर 2x बाय 2, क्योंकि साइन 2x इज 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो उसका स्क्वायर इज 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो बाय 2 लिख दिया एक, प्लस 3 प्लस साइन स्क्वायर 2x. तो यहाँ से आएगा माइनस साइन स्क्वायर 2x, यहाँ से प्लस साइन स्क्वायर 2x कैंसिल हो रहे हैं. सो दैट मीन्स यहाँ पे 2, यहाँ से प्लस 3 5. तो साइन एक्स कॉस एक्स की टर्म्स ही नहीं बची हैं, x की कोई टर्म ही नहीं बची है, तो fx इज एक्चुअली अ कांस्टेंट. सो f dash x will be 0 for any x, so this will be 0. But yeah, this was more about trigo and more about just expanding किस तरीके से हम simplify कर सकते हैं. बट बच्चे ध्यान यहाँ पर ये देना था कि हम f dash x देखते ही सबसे पहले सोचते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ डिटर्मिनेंट, एक एक करके कॉलम या एक एक करके रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे. बट यहाँ पे ध्यान से पहले देखना होता है कि क्या सॉल्व करने से ईजियर हो जाएगा. सो दैट इज व्हाई आई इंक्लूडेड दिस क्वेश्चन हियर. प्रोग्रेसिवली मुश्किल क्वेश्चंस पे चलेंगे हम, तो वी आर स्टार्टिंग विद इजी क्वेश्चंस. बट हर क्वेश्चन के लिए बच्चे व्हाई आई एम नॉट डूइंग दिस लाइव इज ताकि आप लोग पॉज करके खुद सॉल्व करो पहले, फिर सॉल्यूशन देखो.
इवन इफ यू गेट द राइट आंसर, सोल्यूशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जस्ट टू सी कि क्या आपने मोस्ट एफिशिएंट मेथड यूज किया था. एंड if your method was even faster, even shorter, then do let me know. I would love to update my solution. Anyway, let's move on to the next one. Values of alpha for which this is equal to 0. Okay. Looks straightforward, but just थोड़ी सी चीजें, there's something here जो थोड़ा मुश्किल लगता है. Simply हम expand कर सकते हैं या फिर if you want तो हम इसको कॉलम 3 को कर सकते हैं कॉलम 3 माइनस कॉलम 2. सो लेट्स डू दैट. 1 1 2 अल्फा प्लस 3, 3/2 अल्फा, 1/3 अल्फा, 3 अल्फा प्लस 1 एंड माइनस ऑफ 3 अल्फा प्लस 1. ये हो गया. अब और सिंप्लीफाई करने के लिए हम रो 1 को कर सकते हैं रो 1 माइनस रो 2. सो फाइनली वी गेट 0. 3/2 माइनस 1/3 यानी कि 9/6 माइनस 2/6. सो 7/6 and 0. And then we have 1/3 alpha, 2 alpha plus 3, 3 alpha plus 1, minus 3 alpha plus 1. अब एक्सपैंड कर लेते हैं बिकॉज हमारे पास 0 आ चुका है तो बस इस वाले का देखना है. सो माइनस 7/6 एंड 1 इंटू माइनस 3 अल्फा प्लस 1, तो माइनस 3 अल्फा माइनस 1 प्लस तो माइनस अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर minus 3 alpha. This is equal to 0. So minus पूरा हो जाएगा. हमें बस alpha की वैल्यू निकालनी है. तो 7/6 does not matter to us. We'll just simply see the quadratic. तो 2 alpha square plus 6 alpha plus 1 is equal to 0. Alpha is minus 6 plus minus root 36 minus 8/4. so minus 3 plus minus ये 28 हो गया तो 2√7, तो √7/2. अल्फा की दो वैल्यूज ये आ रही हैं. अब बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको √7 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, बस लॉजिकली सोचना है. सो मैं जो बोलूं फॉलो करना उसको. √7 है 4 और 9 के बीच में, 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में. तो √7 विल बी 2 point something, राइट. अब -3 प्लस 2 point something by 2, -3 प्लस 2 point something will be -0 point something by 2, which will again be -0 point something. दूसरा देखते हैं. -3 minus 2 point something by 2, तो this will be -5 point something by 2. अब -5 point something है -4 और -6 के बीच में, यानी कि उसका हाफ विल बी -2 और -3 के बीच में. दिस विल बी -2 point something. आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हो टू बी श्योर, बट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस मेथड एज वेल, ताकि अप्रॉक्स वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है. और टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चंस में भी काम आता है ये. तो अब हमारे पास दो रूट आ गए, एक -0 point something और एक -2 point something, जो इनमें से सिर्फ इन इंटरवल्स में ही दोनों लाई करेंगे, बाकी सब में कोई ना कोई तो एटलीस्ट 1 तो मिस हो ही रहा है. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू मेक श्योर कि डिटर्मिनेंट में हम सिंप्लीफाई कर लें. गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं जब सिंपल हो जाता है डिटर्मिनेंट. एंड देन दिस वाज समथिंग आई वांटेड यू टू लर्न. चल, थिंक दिस इज अ लिटिल ट्रिकी. हमारे पास है ए डिटर्मिनेंट कुछ, पी है कुछ डिटर्मिनेंट. प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ P inverse A P minus 2i.
नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कैलकुलेट P इनवर्स एंड देन मल्टीप्लाई, बहुत लंबा हो जाएगा, 3x3 डिटर्मिनेंट्स की बात हो रही है. आई एम गोइंग टू ट्राई टू सी कि किस तरीके से आई कैन सिंप्लीफाई दिस. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हमें ये B चाहिए. नाउ हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, अगर सॉल्यूशन देखो आपको समझ आ जाएगा एंड देन इट विल बी कि हाँ ठीक है ये सॉल्यूशन ऐसे हो जाएगा. बट ये सॉल्यूशन सोचना कैसे था, लेट्स टॉक अबाउट दैट. हमारे पास हमें ये नहीं करना है. एंड अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ अ सम ऑफ डिटर्मिनेंट्स करेंगे, बेसिकली अगर हम डिटर्मिनेंट B कर रहे हैं तो हम ऐसे स्प्लिट तो कर नहीं सकते, पूरा निकालना पड़ेगा, विच विल बी अ लॉट ऑफ वर्क. बट अगर हम यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई कर दें, इस प्रोडक्ट को थोड़ा इजी बना दें, तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट में तो स्प्लिट कर ही सकते हैं एंड ये कुछ सिंपल सा बन जाएगा. कुछ इस तरीके से सोचना है. और फर्दर आई कैन सी कि मैं P से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ्ट में तो ये AP बचेगा, राइट में P इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये खाली A बचेगा, एंड यहाँ पे P और P इनवर्स दोनों से मल्टीप्लाई होने के बाद खाली I बचेगा. सो दिस इज माई थॉट प्रोसेस कि हाँ दैट इज अ डायरेक्शन आई कैन टेक. लेट्स सी. सो P इनवर्स, आई एम डूइंग दिस. सो ये बन जाएगा P इनवर्स A P एंड राइट हैंड साइड से P इनवर्स हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ये बन गया I, ये बन गया I, तो ये खाली A बचा. -2 P इनवर्स, ये भी P इनवर्स इज P इनवर्स विच इज अगेन I. तो ये P इनवर्स इज A - 2I. अब कुछ सिंपल लग रहा है, A - 2I तो आई कैन डू. मीनवाइल हमें चाहिए क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ B. तो पूरे में डिटर्मिनेंट अगर ले लेते हैं तो डिटर्मिनेंट P, डिटर्मिनेंट B एंड डिटर्मिनेंट P इनवर्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ A - 2I. अब डिटर्मिनेंट ऑफ P और डिटर्मिनेंट ऑफ P इनवर्स आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो P की हमें एक्चुअली जरूरत ही नहीं थी. सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट डिटर्मिनेंट B एज डिटर्मिनेंट ऑफ A - 2I. A - 2I हम सिंपली लिख सकते हैं, बस डायगोनल एलिमेंट्स अफेक्ट होंगे तो 2 में से 2I माइनस करना है, यानी कि 0 0 0, बाकी सारे एज इट इज रहेंगे. एंड नाउ दिस इज relatively easier to calculate, बहुत सारे zeros हो गए हैं, तो -1 0 - 33 and +2 18. So this is 33 plus 36 which is 69. अब चाहिए क्या था हमें, डिटर्मिनेंट B के प्राइम फैक्टर्स का सम. इसके प्राइम फैक्टर्स आर 3 and 23. प्राइम फैक्टर्स का सम इज 26. इस तरीके से बच्चे, दिस वाज़न्ट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दिस वाज़न्ट अ लेंथी क्वेश्चन, दिस वाज जस्ट समथिंग जिसमें हमें ध्यान से लॉजिकली सोचना था. द करेक्ट आंसर इज 26. Now, if you know determinant Ka is k की पावर n determinant A, where n is order of the determinant, यहाँ पे 3 है, तो determinant 2A will be 2 cube determinant A, and उस पूरे का क्यूब कर रहे हैं तो that means 2 की पावर 9 determinant A cube is equal to 2 की पावर 21. यहाँ पे कैंसिल होके डिटर्मिनेंट A क्यूब इज 2 की पावर 12, डिटर्मिनेंट A इज 2 की पावर 4 विच इज 60. डिटर्मिनेंट A देखेंगे, ये सारे जीरो हैं, ये जीरो हैं, दिस इज सिंपली अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर. नाउ देन अ वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा बीटा इंटीजर्स हैं सच दैट अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज 16. तो हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस गिवन हैं तो हम देख सकते हैं कि
13 स्क्वायर अगर पुट करेंगे तो 13 स्क्वायर माइनस 16 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है। यहाँ पे इफ यू चेक वन बाय वन, ओनली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर, राइट? पाइथागोरन ट्रिपलेट्स हमें पता ही है, सो दैट्स हाउ सिंपली यू कैन डू इट। बट ये चीज, ये मैनिपुलेशन आनी चाहिए बच्चे। दिस इज द काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू शुड प्रैक्टिस कि किस तरीके से हम सिंपल बना सकते हैं हमारी इक्वेशन को। लेट A इज इक्वल टू I2 माइनस 2m m ट्रांसपोज। m है 2 क्रॉस 1, तो 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2 बन गया 2 क्रॉस 2। A है 2 क्रॉस 2 एंड m is such that कि m transpose into m is I1. 1 cross 2 into 2 cross 1, 1 cross 1. If lambda is a real number such that the relation ax is equal to lambda x, ये होल्ड करता है, तो हमें sum of squares of all possible values of lambda ये बताना है, क्योंकि ऑर्डर 2 क्रॉस 1 है, ये भी ध्यान रखना है। तो लेट्स सी कैसे कर सकते हैं हम इसको। ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब बच्चे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में ना, अगर हम दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर दें, a स्क्वायर x इज इक्वल टू लैम्डा ax, विच इज ax इज व्हाट, अगेन लैम्डा x, तो लैम्डा स्क्वायर x। तो कुछ इस टाइप की चीज आ सकती है हमारे काम। लेट्स सी हाउ। क्यों हमने ये किया? क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों, अगर इफ यू प्रैक्टिस इनफ, इफ यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनफ, यू विल सी कि हाँ, वापस से वही टर्म ले आए तो हम कुछ ना कुछ सिंपल कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखते हैं, स्पेशली बिकॉज a स्क्वायर इज I2 माइनस 2mm ट्रांसपोज ए स्क्वायर क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि एम एम ट्रांसपोज इंटू एम एम ट्रांसपोज जब करेंगे तो सेंटर में आएगा एम ट्रांसपोज इंटू एम। हमें एम ट्रांसपोज एम I1 पता है, वी कैन टेक एडवांटेज ऑफ दैट। सो लेट्स ट्राई, इसको एक्सपैंड कर देंगे तो I2 माइनस 2m m ट्रांसपोज माइनस 2m m ट्रांसपोज प्लस 4m m ट्रांसपोज m m ट्रांसपोज। ऑर्डर का ध्यान रखना होता है बच्चे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कांट स्विच द ऑर्डर, तो बहुत ध्यान से लिखना है, पहले कौन सा फिर कौन सा, एग्जैक्टली वही होना चाहिए। सो अब m ट्रांसपोज इंटू m इज I, सो दैट मीन्स दिस बिकम्स 4m m ट्रांसपोज। सो I2 माइनस 4m m ट्रांसपोज प्लस 4m m ट्रांसपोज, कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर आ गया I2. That was a good decision, no? So I2 into x will be x is equal to lambda square x. Now, क्योंकि x is not even a square matrix, तो ये सीधा सीधा lambda has to be plus minus 1. इससे सिंपली हमारा आ गया lambda plus minus 1. चाहिए क्या था? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉसिबल लैम्डास 1 प्लस 1 यानी कि 2। तो बस ध्यान से देखना होता है कि क्या करने से थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। विद प्रैक्टिस यू विल स्टार्ट सीइंग दीज योरसेल्फ। A एक मैट्रिक्स गिवन है, B एक मैट्रिक्स गिवन है, C इनका मल्टीप्लिकेशन कुछ गिवन है। ये T ट्रांसपोज तो कुछ गलत लग रहा है। लेट मी चेक कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए ये।
So this has to be A ट्रांसपोज. ठीक है, देखते हैं. तो अब हमें डिटर्मिनेंट x निकालना है. डिटर्मिनेंट x इज A ट्रांसपोज C स्क्वायर A. इसका डिटर्मिनेंट. नाउ वी नो कि प्रोडक्ट में तो स्प्लिट हो जाता है डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट ऑफ C का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट ऑफ A. डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इज अगेन डिटर्मिनेंट A. तो डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर, डिटर्मिनेंट C का स्क्वायर. तो अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट C आ जाए डिटर्मिनेंट A तो हम निकाल ही सकते हैं. तो डिटर्मिनेंट A कितना है? √2 इंटू √2 2 प्लस 1 3 माइनस 1 तो 2 प्लस 1 3. अब डिटर्मिनेंट C इज डिटर्मिनेंट ऑफ A B A ट्रांसपोज, डिटर्मिनेंट A डिटर्मिनेंट B डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज. तो डिटर्मिनेंट A स्क्वायर जस्ट लाइक बिफोर A ट्रांसपोज इज A एंड डिटर्मिनेंट B. डिटर्मिनेंट A हमारे पास है, डिटर्मिनेंट B भी निकाल लेते हैं. डिटर्मिनेंट B इज 1 इंटू 1 माइनस 0. तो यहाँ से डिटर्मिनेंट C आ गया डिटर्मिनेंट A का स्क्वायर 9 एंड यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3 स्क्वायर इंटू 9 स्क्वायर विच इज 9 क्यूब विच इज 729. तो सिंपली प्रॉपर्टीज यूज करनी है. जो भी पूछा गया है करते जाओ. यू विल इवेंचुअली फाइंड समथिंग जो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके Let M be a 3 cross 3 matrix satisfying this. तो अब sum of diagonal entries of M is what? So, अब कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड तो दिख नहीं रहा है. ऐसे केस में बच्चे क्या करते हैं, हम M को अज्यूम कर लेते हैं A B C D E F G H I. ऐसे पूरा 9 वेरिएबल्स अज्यूम कर लेते हैं. कुछ सिंप्लीफाई होता जाएगा. निकालना क्या है? सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज यानी कि A प्लस E प्लस I. तो फोकस इसी पे रहना चाहिए कि A, E और I निकल जाए. बाकी सारे निकालने पे टाइम वेस्ट नहीं करना है. लेट्स स्टार्ट. तो M0 1 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 0 1 0 से तो हमारे पास क्या आएगा? M0 1 0 पे आएगा B, E एंड H. तो बेसिकली सेकेंड कॉलम आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू -1 2 3. तो यहां से हमारे पास B, E और H आ गए. पर हमें फोकस इस पे रखना है तो अभी के लिए E तो हमारा आ गया 2. ओके अगला वाला देखते हैं. अगर हम यहाँ पे बच्चे आई पर्सनली लाइक कि जो भी दो को मल्टीप्लाई करना है उनको साइड बाय साइड लिखें, क्योंकि ऊपर नीचे लिखने में कुछ गलत हम इंटरप्रेट कर सकते हैं. सो इफ़ यू ऑल्सो मेक मिस्टेक्स जब अलग अलग लिख रहे हो तो वो 5 सेकेंड्स बचाने के चक्कर में गलती मत कर देना, दोबारा लिख लो. फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर 1 -1 0. नाउ आई कैन सी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना मेरे लिए ईजी हो गया. तो अब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ से कितना आएगा? A minus B, D minus E and G minus H is equal to 1 1 minus 1. यहाँ पे I तो है नहीं, A है. तो A is equal to B plus 1. A is B plus 1. बाकी दो मैंने देखे ही नहीं अभी, बाद में देखेंगे अगर नीड होगी तो. अभी A is equal to B plus 1. B यहाँ से देखना पड़ेगा, -1 है. A आ गया 0. अब बचा I. तीसरी इक्वेशन देखनी पड़ेगी हमें. तो द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, क्यों हम अभी ये सॉल्व कर रहे हैं, क्यों मैं ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ, इज कि कैसे हम सिर्फ काम की चीजों पे ध्यान दें. सो नाउ
1 1 1. So that means we have A plus B plus C, D plus E plus F and G plus H plus I. This is equal to 0 0 12. हमें I चाहिए, I के लिए G और H चाहिए, H निकालना पड़ेगा, G निकालना पड़ेगा. तो H है 3, G है H minus 1, so 3 minus 1 2. तो G plus H plus I is 2 plus 3 plus I is 12. I आ गया 7. तो I 7 आ गया, तो सम आ गया 9. ठीक है. तो इवन दो हमने 9 वेरिएबल्स लिए थे, फील्स इंटिमिडेटिंग नहीं कि हमने 9 वेरिएबल्स लिए, हमें 9 वेरिएबल्स सॉल्व करने पड़ेंगे, बट एक बार करते जाओ कुछ सिंप्लीफाई होता जाता है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. The trace of a square matrix is defined to be sum of diagonal entries. Okay. काफी बार जेई के क्वेश्चन में बच्चे डिफाइन कर देते हैं कि ट्रेस क्या है, रैंक क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा. A is a 2 cross 2 matrix such that trace of A is 3. Now again, let's assume A, B, C, D, A है, तो उसका ट्रेस यानी कि A plus D is 3. Trace of A cube is -18. लकीली 2 क्रॉस 2 है, उसकी मल्टीप्लीकेशन इजी होती है तो कर लेते हैं. आई नो डर लग रहा है कि इतने वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स में हम 2 बार मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, बट ध्यान से करते जाओ बिना मिस्टेक करे, पूरे स्टेप्स लिख के. ठीक है. तो -18 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ए बताना है विच इज AD माइनस BC. ए क्यूब निकालना है, ए क्यूब निकाल लेते हैं. ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, ABCD ABCD. तो ये आ गया A स्क्वायर प्लस BC, AB प्लस BD, AC प्लस CD एंड BC प्लस D स्क्वायर. राइट, दिस इज A स्क्वायर. हमें चाहिए A क्यूब. A cube is A square into A. यहाँ पर as I said I like writing it next to each other ताकि कोई गलती ना हो. A B C D. तो अब A cube आ जाएगा. हमें अगेन पूरा A cube नहीं निकालना, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ ट्रेस चाहिए. तो सिर्फ पहला और लास्ट एलिमेंट देखना है हमने. तो पहला कितना आएगा, A cube प्लस ABC प्लस A स्क्वायर, सॉरी, प्लस ABC प्लस BCD. राइट, C इंटू दिस, A इंटू दिस. ये कर लिया. यहाँ पे कुछ भी आए आई डोंट केयर, यहाँ पे कुछ भी आए आई डोंट केयर. अब मेरे को ये वाला एलिमेंट चाहिए. तो ये वाला एलिमेंट क्या आएगा, ABC प्लस BCD प्लस B स्क्वायर BCD, D से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस D क्यूब. तो ट्रेस आ जाएगी इन दोनों का सम, दैट इज इक्वल टू -18. तो लिख लेते हैं ABC कितने हैं, 3 हैं, BCD कितने हैं, 3 हैं. तो A क्यूब प्लस 3ABC प्लस 3BCD प्लस D क्यूब इज इक्वल टू -18. अब हमें A प्लस D पता है, कहीं ना कहीं A प्लस D ढूंढते हैं. यहाँ पे BC कॉमन लेने पे A प्लस D आ रहा है और A क्यूब प्लस D क्यूब को तो हम आइडेंटिटी से कर ही सकते हैं. तो यहाँ पे A प्लस D अगर कॉमन ले लिया हमने पूरे में से, A क्यूब प्लस D क्यूब में क्या बचेगा, A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस AD. एंड यहाँ पे A प्लस D कॉमन लेने के बाद बचेगा 3BC. अब यहाँ पे फर्दर यहाँ पे A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कहीं ना कहीं A प्लस D के होल स्क्वायर से आ सकता है. तो फर्दर देख लेते हैं. यहाँ पे A प्लस D बाहर रहा एंड दिस इज A प्लस D का होल स्क्वायर माइनस 2AD
इतना पार्ट लिख लिया, माइनस ए डी माइनस 3bc इज इक्वल टू माइनस 18। अब a प्लस डी की वैल्यूज पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 9 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो AD माइनस BC बचेगा, विच इज आर डिटर्मिनेंट, विच इज वाई दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। क्योंकि अगर नहीं आ रहा होता, नहीं सॉल्व कर पाते, तो दे वुडंट आस्क दिस क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं से तो बन ही रहा होगा, तभी पूछ रहे हैं, ट्राई करके तो देखना ही चाहिए, एंड लकीली बन भी गया। तो AD माइनस BC दिस इज इक्वल टू माइनस 18। तो अब बस सॉल्व करना है, क्या आया, -6 एंड 15/3 is equal to determinant of A. So answer is 5. Right? 9 plus 6/3 AD minus BC, which is determinant A. तो बस करते जाओ, आ जाएगा। एंड फालतू चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगला देखते हैं। Let P be a matrix of order 3 cross 3 such that all the entries in P are from the set -1, 0, 1. Then the maximum possible value of the determinant of P is what? Now, this is a tricky question, but ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आपको दिखेगा जगह जगह पे, तो बहुत ध्यान से अभी सोल्यूशन देखो। ऐसे वाले क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा मिलते रहेंगे जब भी आप टफ क्वेश्चन ढूंढोगे इस टॉपिक से। So, let's assume the 9 variables. करें? So, P अगर है, I'm going to do A1, A2, A3, B1, B2, B3 and C1, C2, C3। ठीक है? तो determinant of P कितना होगा? Determinant of P will be A1 B2 C3 minus B3 C2 minus A2 B1 C3 minus B3 C1 plus A3 B1 C2 minus B2 C1। तो यहाँ पे 3 आ रही हैं प्लस वाली टर्म्स, 3 आ रही हैं माइनस वाली टर्म्स, उनको अलग अलग कर लेते हैं। सो दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ P इज, प्लस वाली कौन कौन सी हैं, A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2। माइनस वाली कौन कौन सी हैं, A1 B3 C2। ध्यान से बच्चे करना है, कोई भी गलत, एक भी 1 2 3 अलग हो गया तो सारी गड़बड़ हो जाएगी। A1 B3 C2, अगर दिक्कत हो तो ABCDEFGHI करके भी अज्यूम कर सकते हैं, सेम बात है, 9 वेरिएबल्स अज्यूम करने हैं। एंड देन और कौन सा माइनस है, A2 B1 C3 एंड A3 B1 A3 B2 C1। एंड लाइक दिस वी हैव, जो एक्सप्रेशन को हमें मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम वैल्यू ढूंढनी है। नाउ मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सारे 9 वेरिएबल्स कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम दिस सेट -1 0 1। तो प्रोडक्ट मैक्सिमम किसी भी एक टर्म का प्रोडक्ट, एनी ऑफ दीज 6 टर्म्स, मैक्स प्रोडक्ट will be 1, minimum product will be -1। ओवरऑल इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है, बीच में एक वैल्यू 0। यही 3 वैल्यूज पॉसिबल है इनके प्रोडक्ट की, या तो 1 आ जाएगा, चाहे तीनों 1 हो, या 2 -1 1 1 हो, या जैसे भी
या फिर -1 आएगा कि ऑड नंबर ऑफ -1 है वहाँ पे, अदरवाइज एक भी 0 आ गया उस टर्म में तो 0 हो जाएगा। तो ये नॉलेज माइंड में रखते हुए अब लॉजिकली सोचते हैं कि कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मैक्सिमाइज करने का मतलब इनको मैक्सिमम करना है और जो माइनस कर रहे हैं उसको मिनिमम करना है। तो वी शुड गो कि इन तीनों को अगर हम 1 1 1 कर दें, इन तीनों को -1 -1 -1 कर दें, तो हाँ, आई थिंक इन दैट केस हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। तो उस केस में आएगा 6, राइट। नाउ 6 आ सकता है या नहीं, एक बार वो भी तो देखना पड़ेगा। सो फॉर एग्जाम्पल अब देखेंगे हम कि यहाँ पे जितने ये 9 के 9 आ गए हैं, प्लस वालों में भी ये 9 इंक्लूड हो गए हैं सारे वेरिएबल्स, और माइनस वाले में भी हैं a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 c1 c2 c3, तो हैं तो यहाँ पे ऑल 9 ऑफ देम। तो अगर हम, अब ध्यान से बच्चे लॉजिक सोचना है, सुनना है, समझना है, ऊपर ये तीनों 1 हो रहे हैं, 1 होने के लिए इवन नंबर ऑफ -1 होने चाहिए उसमें, चाहे 0 हो या 2 हो, है ना। तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ -1 होंगे, यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो तीनों में इवन है, तो टोटल नंबर ऑफ -1 शुड बी इवन, राइट। The total number of -1 in this matrix should be even. इधर देखते हैं, यहां पे -1 हो रहा है, यहां -1 हो रहा है, यहां -1 हो रहा है, तो मतलब यहां पे ऑड नंबर ऑफ -1 होंगे इस वाले में। अब इधर भी ऑड है, इधर भी ऑड है, ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड। अगर 2 ही टर्म्स होती तो ऑड प्लस ऑड इवन हो जाता, तब बात बन जाती, बट क्योंकि 3 टर्म्स हैं तो ऑड प्लस ऑड प्लस ऑड, टोटल ऑड नंबर ऑफ -1 होने पड़ेंगे, यहाँ पे टोटल इवन नंबर ऑफ -1 होने पड़ेंगे। दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है, विच मीन्स ये केस तो पॉसिबल नहीं है। जो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू थी 6, ये नहीं हो सकता। ध्यान से सोचना है बच्चे, खुद सोचना है तब समझ आ जाएगा। सो वंस वी हैव दिस कि हाँ 6 नहीं हो सकता, अगली वैल्यू पे चलते हैं 5। सो अगर हम 5 देखें तो 5 के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 - 2 या 2 - 3, या तो 3 - -2 होना पड़ेगा या 2 - -3। दोनों ही केस में अगर ये -2 हो रहा है या ये 2 हो रहा है, दैट मीन्स एक तो 0 हो रहा है। लेट्स से पहला वाला केस में ये 3 है, यानी कि ये है 1, ये है 1, ये है 1। अगले में -2 होने के लिए एक -1 है, एक -1 है एंड एक 0 है। अब लेकिन एक भी 0 है, इस मैट्रिक्स में एक भी 0 एलिमेंट आ गया तो ऊपर वाले में भी तो कोई ना कोई टर्म 0 हो जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता, वहां पे भी एक 0 हो जाएगा, तो 3 नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरा केस भी सोचो कि अगर यहाँ पे -3 हो रहे हैं, वहां पे 2 है, ऊपर एक 0 है, तो नीचे भी एक 0 होना पड़ेगा, विच मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। अब देखते हैं अगला 4, क्या ये पॉसिबल है। 4 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन एक भी अगर 3 से कम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव 3 एंड -1, पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में -1 है, तो एक -1 आ रहा है, बाकी 1 और -1 होना पड़ेगा या 0 होना पड़ेगा। 0 0 हो गया तो ऊपर 3 आ नहीं सकता,
1 और -1 होना पड़ेगा, तो मे बी वी कैन डू इट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, सोचो कि क्या वो हो सकता है या नहीं। बट अगर मैं सिंपली ये देखूं कि अगर मैं 2 और -2 बना दूं इसको, लेट मी इरेज दिस प्रीवियस वाला लॉजिक। ये 6 वाला तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो एक बार फिर से 4 वाला कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मुझे 4 चाहिए, अगर 4 मैं किसी भी तरीके से बना सकूं तो दैट विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल, क्योंकि उससे ऊपर 5 और 6 तो हो नहीं पाई। तो अब 2 और -2 कैन आई मेक दैट? अगर मैंने बोला कि एक 2 हो रहा था, 0 हो रहा था, तो दूसरे में भी 0 होना पड़ेगा। अगर दोनों में एक एक 0 कर दें, लेट्स से ये है 1, ये है 1, ये है 0। अब इनमें से एक 0 है, कोई भी, लेट्स से 3 0 था, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको 0 बना दिया, तो दैट मीन्स ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, विच मीन्स बाकी दोनों को -1 -1 होना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी पॉसिबल है या नहीं। हमें ये 1 चाहिए, यहाँ पे -1 चाहिए, तो यहाँ पे एक भी अगर -1 हो जाए, एक भी -1 हो जाए, लेट्स से B3 अब मेरे को ऐसे बच्चे ध्यान से सोचना है कि मैं कैसे, थॉट प्रोसेस मेरा कैसे चल रहा है। मुझे चाहिए ये -1 और ये -1। वो कब होगा? अगर यहाँ पे मैं एक एक भी -1 ढूंढ लूं सच दैट यहाँ पे वो दोनों एक में ही हो। ऐसा कोई है जो एक में यहाँ पर है और एक में यहाँ पे है? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से A1 था -1 एंड C3 भी था -1, रेस्ट ऑल इक्वल टू 1। सो दैट मीन्स अब A1 और C3 मैंने एक में से ही पिक किया, पहले एक टर्म में से, तो यहाँ पे प्रोडक्ट विल बी 1। यहाँ पे सारे 1 हैं तो 1 हो जाएगा एंड ये 0 है। यहाँ पे A1 -1 है, बाकी 1 है, तो ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे C3 -1 है, बाकी 1 है, तो ये भी -1 आ जाएगा। तो हमारी डिजायर्ड वैल्यूज आ जाएंगी। एज लॉन्ग एज हम एक भी ऐसा केस ढूंढ पा रहे हैं जिसमें आंसर 4 आ रहा है, दैट मीन्स दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। सो इवन दो दिस साउंड्स लेंदी, सो 4 इज द राइट आंसर, एंड इवन दो इट साउंड्स लेंदी, क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे थे, बट जब हम सोच रहे होते हैं हमारा दिमाग वर्क्स मच फास्टर। एंड क्योंकि मैंने बताया कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जो मुश्किल होती है, आती है, एंड उसमें हमें बस लॉजिकली एक तरह से पीएनसी के केसेस ही तो बनाए हैं। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का पार्ट तो यहीं पे पहले स्टेप में खत्म हो गया। अब क्या बचा था? पीएनसी के क्वेश्चन। तो पीएनसी के क्वेश्चंस में बच्चे उस केयरफुली सारे केसेस कंसिडर करने होते हैं, मेकिंग श्योर कि कोई स्किप नहीं हुआ, कोई डबल काउंट नहीं हुआ, ठीक है। सो बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज सीन वेरी ऑफन। इसका कोई फॉर्म हो सकता है आपके पेपर में भी आ जाए, तो बहुत ध्यान से समझना है इसे लॉजिकली। कहीं ना कहीं पीएनसी का ये वाला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट का ये वाला क्वेश्चन काम आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रियल नंबर अल्फा, if this system of linear equation, okay, this system of linear equation seems to have a typo, let's say this is the, ठीक है, अब system of linear equation ठीक लग रहा है, okay, has infinitely many solutions। यहाँ पे तो डेल्टा सीधा सीधा दिया हुआ है, तो डेल्टा को infinitely many solutions के लिए इक्वल टू 0 होना पड़ेगा।
सी ऑलरेडी आपने इतने छोटे से सेट ऑफ क्वेश्चंस में भी क्रेमर्स रूल के काफ़ी क्वेश्चंस देख लिए, तो वो बच्चे एकदम क्लियर होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए उस टॉपिक में। सो डेल्टा इक्वल टू 0, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा 1। सिंप्लीफाई करना है तो कर लो या फिर डायरेक्ट एक्सपैंड कर देते हैं। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये वाली टर्म तो 0 आ गई। अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो हो सकता था कि हमें ऑलरेडी 0 दिख जाता, बट एनीवे। अगर करना चाहो, इफ यू वांट टू प्रैक्टिस दोज रो ऑपरेशंस, देन यू कैन डू समथिंग लाइक रो 1 गोज टू रो 1 माइनस अल्फा रो 2। अल्फा रो 2 जब करेंगे तो यहाँ से अल्फा माइनस हो जाएगा, यहाँ से अल्फा स्क्वायर माइनस हो जाएगा। सो दैट विल गिव अस दिस 0 0 एंड यहाँ पे ही सिर्फ 1 बचेगा, एक्चुअली 1 माइनस अल्फा बचेगा एंड बाकी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बचेगा। तो ओरली भी कर सकते थे अगर ध्यान से देखो, बट कोई बात नहीं, अगर पूरा एक्सपैंड कर रहे हैं तो भी इट शुड नॉट बी दैट लॉन्ग, राइट। सबको वो क्लियर है? आई होप कि हमने अल्फा से माइनस कर दिया, ये दोनों 0 हो गए एंड दिस बिकम्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एंड अंदर वाला को फैक्टर इज 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 2 बारी मल्टीप्लाई हुआ, बाकी सब 0 है। तो यहाँ पे भी वही आना चाहिए था। लेट्स कंफर्म। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, बाकी 0 है तो आ ही रहा है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब डेल्टा इक्वल टू 0 है, यानी कि 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 0 है, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1 है, अल्फा इज प्लस माइनस 1, राइट। अब अल्फा प्लस माइनस 1 हमें बस चेक करना है कि दो अलग अलग वैल्यूज आएंगे, अगर 1 है या -1 है इसकी, तो क्या ये मल्टी करेक्ट है। वैसे तो अल्फा इक्वल टू 1 पे 3 आता है जो ऑप्शंस में नहीं है, तो ऐसे में अगर पेपर में आ जाए तो सीधा सीधा -1 वाला पुट कर दिया। बट लेट्स सी कि क्यों 3 वाला नहीं है, क्यों अल्फा 1 नहीं हो सकता। तो अल्फा अगर 1 है, लेट्स से अल्फा 1 है, तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हुआ, 1 1 1 1 1 1, राइट। x y z इज इक्वल टू 1 माइनस 1 1। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1 एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रू नहीं हो सकता, x प्लस वाई प्लस जेड 1 भी हो और -1 भी हो, ऐसा हो नहीं सकता, विच मीन्स दिस विल लीड टू नो सोल्यूशन। सो अल्फा इक्वल टू 1 में इनकंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू -1 अगर हम पुट करके देखेंगे तो वी विल गेट डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा z इज इक्वल टू 0। सो दैट मीन्स अल्फा हैज टू बी इक्वल टू -1। पुट करेंगे तो 1 -1 प्लस 1, आंसर विल बी 1। बट बच्चे यहाँ पे बस ध्यान ये देना था कि अगर हो सकता था 3 भी हो, तो बस देख लो, ऑब्जर्व करो, कुछ और डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऑब्जर्व करो कि क्या पॉसिबल है भी या नहीं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 हो भी जाते अगर, तो भी ये सिस्टम तो कंसिस्टेंट नहीं आ रहा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव A एक ये मैट्रिक्स है, B इज मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। जैसे ही कोफैक्टर मैट्रिक्स दिखी, आई एम थिंकिंग ओ डिटर्मिनेंट की भी बात हो रही है, हमें डिटर्मिनेंट AB निकालना है, विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B।
जैसे ही डिटर्मिनेंट ऑफ बी की बात हुई, कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आपको याद हो, एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, राइट? तो एडजॉइंट का ट्रांसपोज है बी, बी इज एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज. सो डिटर्मिनेंट बी विल बी डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज which is adjoint A. ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है, एंड दिस वी नो क्योंकि 3 क्रॉस 3 है ये, तो डिटर्मिनेंट A स्क्वायर n-1 हो जाता है, तो A स्क्वायर हो गया. तो हमें एसेंशियली निकालना है डिटर्मिनेंट A क्यूब. अब डिटर्मिनेंट A के लिए अल्फा और बीटा तो लग रहे हैं, राइट? वी नीड अल्फा एंड बीटा, उसके बिना तो नहीं होगा. तो पर हमें ये इन्फॉर्मेशन भी तो दी है कि पूरी कोफैक्टर मैट्रिक्स है. कोई भी दो एलिमेंट्स के अगर हम कोफैक्टर्स चेक कर लें तो हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगे अल्फा और बीटा में. दो इक्वेशन काफ़ी होती हैं दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए. सो लेट्स डू इट. पहले वाले का ही अगर देख लें, पहले वाले का कोफैक्टर कितना आना चाहिए? 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा. दिस इज इक्वल टू 3 अल्फा. क्योंकि अल्फा बीटा नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब अल्फा नॉट इक्वल टू 0 एंड बीटा नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स हम अल्फा कैंसिल कर सकते हैं पूरे में से एक. तो हमारी यहीं से इक्वेशन आ गई. अब अगर हम सेकेंड एलिमेंट का देखेंगे तो यहाँ पे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ रहा है, थोड़ा स्क्वायर्स में बात जा रही है. आई डोंट वांट टू गो देयर, तो कोई और देख लेते हैं, कहीं लीनियर और बन रही होगी. तो अगले वाले का देखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा. यहाँ पे थोड़ा ठीक है क्योंकि अल्फा फिर से कॉमन आ जाएगा, वो हम शायद कैंसिल कर पाए. तो ये 3 का आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, एंड 3 का कोफैक्टर इज 3 अल्फा. अगेन अल्फा कैंसिल कर देंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज 3. 2 अल्फा माइनस बीटा इज 3. तो यहाँ से आ गया अल्फा इज 2, बीटा इज 1. नाउ दैट वी हैव दिस, हम डिटर्मिनेंट A निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट A का क्यूब निकाल सकते हैं, B निकालने की जरूरत नहीं है. तो डिटर्मिनेंट A बन जाएगा, डिटर्मिनेंट A विल बी, अल्फा और बीटा पुट कर देंगे तो 1 2 3 2 2 1 एंड -1 2 and 4, राइट? इसको सॉल्व कर लेंगे. 8 minus 2 6, 8 plus 1 9, so -18, and 4 plus 2 6 into 3 plus 18. So this comes out to be 6, which means determinant A का क्यूब is 216. तो बच्चों अगर आपने यहीं तक किया होता, आपको दिख जाता कि यहाँ पे सारे क्यूब्स हैं, मतलब डिटर्मिनेंट A तो निकालना पड़ेगा. दे हैव बिन क्लेवर कि जितना बच्चे अगर क्लेवरली पहुंच भी जाएं तो भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट A निकालने के लिए, तभी किसका क्यूब लेना है वो समझ आएगा. ठीक है? सो दिस इज हाउ यू डू इट. जितना कम से कम ज़रूरत है सॉल्व करने के लिए बस उतना करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना. वी डोंट हैव एक्स्ट्रा टाइम इन द एग्जाम. Let alpha and beta be real numbers. Consider a 3 cross 3 matrix such that a square is equal to 3a plus alpha I. तो बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, a स्क्वायर को हम a और i के टर्म्स में लिख सकते हैं, विच मीन्स अगर हम a क्यूब करेंगे तो दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3a स्क्वायर प्लस अल्फा ए. अब ए स्क्वायर हमें पता है तो हम वापस पुट कर देंगे तो फिर से ए और आई के टर्म्स में आ जाएगा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं जब हम वापस से ए और आई के टर्म्स में बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो फिर से ए से मल्टीप्लाई करके वापस ए और आई के टर्म्स में ला सकते हैं. तो लेट्स सी, करते जाते हैं बस यही सिंपल सी चीज. ए क्यूब बन गया, 3a स्क्वायर पुट किया 9a प्लस 3 अल्फा आई
plus alpha a. So this becomes 9 plus alpha a plus 3 alpha I. राइट, एक a का टर्म हो गया, एक I का टर्म हो गया. अब a की पावर 4 चाहिए. a की पावर 4 के लिए फिर से a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 प्लस अल्फा a स्क्वायर प्लस 3 अल्फा a. चाहो तो यू कैन ऑल्सो मल्टीप्लाई a स्क्वायर विद a स्क्वायर टू फाइंड a की पावर 4 डायरेक्टली. उसमें एक टर्म a स्क्वायर का आ जाएगा जिसमें वापस से ये पुट कर देंगे. तो दैट इज ऑल्सो फाइन. बस जो भी करते जाओ केयरफुली करना है, आंसर ठीक ही आएगा. तो a की पावर 4 करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे वापस पुट किया 9 प्लस अल्फा इंटू 3 a प्लस अल्फा 9 प्लस अल्फा I प्लस 3 अल्फा a. सो विच मीन्स a का टर्म कितना आ गया, 3 कॉमन लिया तो 2 अल्फा प्लस 9a प्लस अल्फा 9 प्लस अल्फा I. दिस इज इक्वल टू 21a प्लस बीटा I. हमें चाहिए अल्फा और बीटा की वैल्यूज. तो 21 इज दिस, 21 इज 3 2 अल्फा प्लस 9 विच मीन्स ये 7 आ गया. तो 2 अल्फा प्लस 9 इज 7, 2 अल्फा इज माइनस 2 अल्फा इज माइनस 1. अल्फा माइनस 1 यहाँ पे नहीं है, बीटा निकालना पड़ेगा. तो बीटा के लिए यहाँ पे बस -1 पुट करेंगे. -1 इंटू 8 -8, तो बीटा आ गया -8. चाहो तो डायरेक्टली एज आई वाज मेंशनिंग कर सकते थे, a की पावर 4 इज a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर. तो 3a प्लस अल्फा I अल्फा स्क्वायर I. अब a स्क्वायर की वैल्यू वापस से पुट कर दें अगर, तो 9 इंटू 3a प्लस अल्फा I प्लस 6 अल्फा a प्लस अल्फा स्क्वायर I. तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट अगर हम कंपेयर करें 21 इज, a का कोफिशिएंट इज 27 प्लस 6 अल्फा. वही सेम इक्वेशन आ रही है, 3 कॉमन लेने पे 9 प्लस 2 अल्फा आ रहा है. 6 alpha is -6, alpha is -1 and beta is I का कोफिशिएंट which is 9 alpha plus alpha square. -1 पुट कर देंगे तो -9 plus 1 -8. तो चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, दोनों ही करेक्ट हैं. ठीक है, तो आंसर इज बीटा इज इक्वल टू -8, अल्फा इज इक्वल टू -1 which is not there in the option. Let A be a 3 cross 3 matrix such that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. I hope अब आप लोगों को दिख रहा है कि अगर यहाँ पे a क्यूब निकालना है तो हम उसी के टर्म्स में कुछ निकाल सकते हैं. I hope अब कर पाओगे. जल्दी से करो, पहले पॉज करके फिर कंफर्म करना आंसर. दिस शुड बी वेरी इजी नाउ. सो a square is equal to 5a minus 7i. दोनों साइड a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तो a is equal to 5i minus 7a इनवर्स. a इनवर्स आ गया 1/7, यहाँ ले गए 5i minus a which is दिस स्टेटमेंट. तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, तो ये वाले दोनों तो नहीं हो सकते. स्टेटमेंट 2 देखते हैं. स्टेटमेंट 2 सेज कि हमें रिड्यूस करना है a क्यूब a स्क्वायर वाले टर्म्स को a और i के टर्म्स में. वही सेम एज बिफोर वाली चीज. तो a क्यूब निकाल लेते हैं, a से मल्टीप्लाई करके 5a स्क्वायर माइनस 7a. a स्क्वायर वापस पुट कर देते हैं तो 5, या फिर हमें निकालना क्या है पूरा टर्म. तो
ए क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस 3a प्लस आई। बस अब सिंप्लीफाई करते जाते हैं जल्दी से। ए क्यूब यहाँ पे पुट किया तो 3a स्क्वायर माइनस 10a प्लस आई। 3a स्क्वायर यहाँ पे पुट कर देंगे तो 15a माइनस 21i माइनस 10a प्लस आई। a के टर्म्स एक साथ 5a, i के टर्म्स एक साथ माइनस 20i, 5 इंटू a माइनस 4i which is what's given in the question। तो मतलब ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। So why? Because we practiced the right set of questions for this seemed very easy क्योंकि हमने इससे पहले उस टाइप का क्वेश्चन ट्राई किया। So both the statements are true। So with this we are done with today's set of questions। I have tried to include all kind of questions जो इस चैप्टर में से मुश्किल questions आते हैं। I hope after this session you will be able to solve any kind of question। इनको अच्छे से समझ के करना है, कहीं ना कहीं अपने नोट्स में लिख लो ये क्वेश्चंस। रिविजन के टाइम पे इट विल बी वेरी हेल्पफुल। जब भी रिवाइज करोगे मुश्किल क्वेश्चंस माइंड में रहने चाहिए कि कैसे अप्रोच किया था। सो आफ्टर दैट इन माय बैच आई कवर्ड वेक्टर्स एंड 3D। सो उसके क्वेश्चंस भी मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ यूट्यूब पे। आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको वेक्टर्स और 3D के भी अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो वहाँ से देख सकते हो। Next, I will be covering. Next, we are starting with calculus in the batch. So, if you are in 12th standard and if you're looking for calculus classes, you can join the batch. अभी बस calculus हम start कर रहे हैं, starting from basics of relations and functions all the way to integration, area under curves, all of it, limit, continuity, differentiability, हम सारे chapters अभी start कर रहे हैं। तो अगर आपको वो help चाहिए तो you can join the batch Nexus Ignite or Nexus by Team Mavericks। And if you are in your 11th standard तो उसके लिए भी बैचेस हैं। if you are a dropper या फिर आपको लगता है खाली 12th का बैच काफ़ी नहीं होगा, आप 12th में हो बट 11th भी नहीं आती है, तो उसके लिए भी आपके लिए ड्रॉपर बैच ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो फॉर ऑल योर नीड्स I have my batches, we have all the educators have their batches, तो you can check out the platform। उस पर आपको अपनी नीड के हिसाब से के कोर्सेज आपके बैचेस मिल जाएंगे। यू विल हैव एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज एंड ऑल द बैचेस। एंड आई होप दिस हेल्प्स यू, दिस वीडियो हेल्प यू। अगर आपका सोल्यूशन, आपने जो भी सोल्यूशन ट्राई किया था, इफ यू थिंक that was a different solution that other students can benefit from this, then do mention in the comments। We'll discuss all the solutions in the comments। Bye।